देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकलती नजर आ रही है, क्योंकि अब पार्टी बदलाव के रास्ते पर आगे कदम बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही है, जो इस बात को बता रहा है कि आलाकमान पार्टी में संगठन से सरकार तक सुधार के लिए व्यापक कदम उठाने जा रही है। गुरुवार को संसद परिसर में हुई कांग्रेस सांसदों की बैठक में इसकी बानगी दिखी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मीटिंग में सांसदों को जनता के बीच बेहतर कार्य करने और छवि सुधारने की सख्त हिदायत दी है। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने इस मीटिंग में कांग्रेस सांसदों को कसा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जल्द ही कई राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर गंभीर है, इसीलिए संगठन और पार्टी की संसदीय व्यवस्था को बेहतर करने में जुटी है। उनकी कोशिश कांग्रेस की जनता के बीच बनी पूर्व की छवि को खत्म कर नई कांग्रेस का संदेश देने की है। इसलिए सांसदों को क्षेत्र में जनता के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि पार्टी का सकारात्मक संदेश जनता में जाए, जिससे पार्टी संगठन की पब्लिक से बेहतर कनेक्टिविटी का रास्ता तैयार हो सके। इसी के मद्देनजर राहुल गांधी ने सांसदों की बैठक में कहा, अब पार्टी आलाकमान क्षेत्रीय स्तर पर सांसदों का फीडबैक लेगा और उनके कामकाज की समीक्षा करेगा, जिसका कार्य पार्टी और जनता के हित में बेहतर होगा। उसके आधार पर उसको प्रोत्साहन मिलेगा। राहुल गांधी की इस बैठक के परिप्रेक्ष्य में बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो कांग्रेस ने इस बार यहां आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। गौरतलब है कि साल 2009 आम चुनाव में यूपी की 22 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस साल 2014 में अमेठी की रायबरेली तक सीमित रह गई थी, जबकि साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस का यूपी के इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन रहा था। अमेठी में राहुल गांधी भी हार गए थे और केवल सोनिया गांधी की रायबरेली ही बच पाई थी। बाकी सभी जगहों पर मोदी और बीजेपी की आंधी ने कांग्रेस का बुरा हाल हुआ था। वहीं 2024 के आम चुनाव में एक दशक बाद कांग्रेस को यूपी में 2 से अधिक सीटें मिली हैं, जिससे पार्टी का मनोबल बढ़ा है और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी से गठबंधन में आम चुनाव लड़ी। ऐसे में कांग्रेस को 17 सीटें यूपी में गठबंधन के तहत मिली, जिन पर बेहतर प्रदर्शन पार्टी प्रत्याशियों का रहा है। 6 सीटें अमेठी, रायबरेली, इलाहाबाद, सहारनपुर, सीतापुर और बाराबंकी कांग्रेस ने अच्छे अंतर से जीती है। इन सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी 55,000 से 4 लाख वोटों के अंतर से जीतने में कामयाब रहे हैं। वहीं 5 सीटों बांसगांव, अमरोहा, कानपुर, देवरिया और महाराजगंज में कांग्रेस की हार का अंतर 3 से 35,000 के बीच का रहा है, जबकि फतेहपुर सीकरी सीट पर 44,000 वोटों के अंतर से हार हुई है। यूपी की 5 सीटों झांसी, वाराणसी, मथुरा, बुलंदशहर और गाजियाबाद में 1 से 3 लाख वोटों के बीच कांग्रेस प्रत्याशियों की हार का अंतर रहा है। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनको लेकर राहुल गांधी बेहद उत्साहित हैं। ऐसे में आम चुनाव परिणाम के बाद से यूपी समेत उत्तर भारत के राज्यों पर राहुल गांधी का फोकस पहले से बढ़ गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को यूपी के साथ ही उत्तर भारत के राजस्थान, हरियाणा और बिहार में पहले से कहीं बेहतर परिणाम अपने पक्ष में मिले हैं, जिससे विपक्ष और खासकर कांग्रेस की ताकत लोकसभा में बढ़ गई है, जिसके बूते एक दशक बाद लोकसभा में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला तो भाजपा पूर्ण बहुमत से काफी नीचे रह गई। ऐसे में राहुल गांधी का फोकस कांग्रेस की जनता में बनी पूर्व की छवि को तोड़ने पर है। इसीलिए दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के पार्टी सांसदों को क्षेत्र में जनता के बीच बेहतर छवि और तालमेल बनाने की हिदायत राहुल गांधी दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए अच्छे कामकाज वालों को पार्टी संगठन में प्रोत्साहन देने की बात पर जोर दिया जा रहा है। इसको जनता के बीच छवि सुधार की और बदलाव की दिशा में कांग्रेस का आगे कदम बढ़ाने के तौर पर ही देखा जा रहा है। हालांकि ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आलाकमान की हिदायत पर सांसदों और संगठन में लंबे समय से जमे लोगों द्वारा कितना काम पार्टी को बढ़ाने के लिए जनता के बीच किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।